साथ क्या क्या किया। फोर्थ या फिफ्थ ओनर है पिताजी। स्वास्तिक पांडे है, उनका एक छोटा सा बेटा है जो हमें बहुत मिस कर रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे ये पिताजी थोड़ा तो रहम खा लो, नॉन वेज मत खाओ, रहम खाओ जानवरों। कंटेंट है मेरे भाई, कंटेंट की कमी कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये लगा कि हाँ, हमें अपने साथ साथ दूसरों की आवाज। बीबू तो क्यों उतार रहे हो, रात में उतारना सोते टाइम। विवान खुद ही अपने कपड़े उतार लेते हैं, खुद ही रख देते हैं साइड में उतार। हाँ, एक कमरे के लिए मरे आ रहे हैं पिताजी, लेकिन ये ऐसे थे नहीं। शहद और नींबू के साथ। वैसे मैं चिया सीड्स भी लेती हूँ पानी में, लेकिन चिया ना देखे और दूसरे की आवाज बनना, दूसरे के लिए आवाज उठाना या दूसरे का सहारा बनना में कोई बुराई नहीं है। किससे पूछ रहे हैं? कपड़े से को भी दिखाना है। ये डाइट वाला पोहा है, इसलिए बना है। डाइट वाला शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी ज्यादा आती है और गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काम से कचहरी, और विवान को चाहिए ओरियो। हमेशा ओरियो ओरियो मन करता। कूटू दो इसको। बच्चा, कोई बच्चा नहीं। गाइस सारी कमाई कोर्ट कचहरी में जा रही है। कोई बात नहीं, भगवान सब अच्छा करेगा, है ना। बच्चा नहीं हो माँ। हाँ ठीक है, तुम बड़े हो, चलो। गाइस गर्मी उर्मी बहुत पड़ रही है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन का गैप वूप हो गया ब्लॉग में। फिलहाल जा रहे हैं सब्जी उब्जी लेने। लोगों ने कमेंट करके वो पर्सनली भी राय दी है कि भैया घर उर का खाओ, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। तो बाकी कृतिका वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट भी करा, और लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा मुद्दा है, अच्छी बात है कि आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं दूसरों की। तो गाइस कुछ लोग उसमें अपनी नेगेटिविटी तो हर जगह दिखाएंगे ही। तो एक भाई हैं और उनका कहना है कि आप लोग के पास कोई टॉपिक नहीं बचा, कंटेंट नहीं बचा। तो मेरे भाई सुन, कंटेंट बहुत सारे है ना, बहुत सारे कंटेंट है। कंटेंट, ये दुनिया ही कंटेंट है मेरे भाई, कंटेंट की कमी कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये लगा कि हाँ, हमें अपने साथ साथ दूसरों की आवाज़, जो दुनिया दबा देती है, लोग दबा देते हैं, समाज दबा देता है, उनकी आवाज़ हमें उठानी चाहिए। तो हम इसीलिए कृतिका का ब्लॉग लाए, और ऐसे ही अब धीरे धीरे और लोगों का भी ब्लॉग आता रहेगा। महक मैम का ब्लॉग है, और भी धीरे धीरे जो भी महिलाएं हिम्मत दिखाएंगी, सामने आएंगी, उनकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, उनकी बात रखी जाएगी। और आपको भी अगर लगता है कि आप में कोई बात है, आप कोई ऐसी कोई घटना है या ऐसी कोई आपका दुख दर्द है जो आप अपना मन हल्का कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप सबका स्वागत है। जो भी चाहे मोस्ट वेलकम है। और नेगेटिविटी फैलाने वालों, नेगेटिविटी फैलाए रहो। फिलहाल अभी साक्षी मिश्रा जा रही हैं सब्जी लेने, और हम साथ में जाएंगे, ठीक है गाइस। वीडियो में बने रहिए। और गाइस ब्लॉग में जो गैप आया है उसका रीज़न यही है कि हम लोग 2-3 दिन से कचहरी के चक्कर काट रहे थे कंटिन्यू, और वो जो भी हम कचहरी में सीन चल रहा है उस चीज़ को ब्लॉग में नहीं दिखा सकते, उसकी परमिशन नहीं है। तो इसलिए हमने उस चीज़ का ब्लॉग शूट नहीं करा। और देखिए भाइयों, कंटेंट का तो ऐसा है कि हमारा है ये ब्लॉगिंग चैनल, डेली ब्लॉगिंग चैनल। तो हमने कोई किसी से वादा या कस्में नहीं खाए थे, ना किसी से प्रॉमिस करा था, ना साक्षी ने हमसे, ना हमने साक्षी से, कि भाई पर्टिकुलर किसी कंटेंट पे काम करेंगे। चैनल हमारा है, मेहनत हमारी है, ठीक है। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा दिखाएंगे इस चैनल पे। जिसको नहीं देख मिल रहा है वो हमें ब्लॉक करे, साइड चला जाए और निकल ले पतली गली से। लेकिन हम किसी के कहने पर चैनल पे कंटेंट नहीं लाएंगे। हम पर्टिकुलर किसी चैनल कंटेंट पे काम नहीं करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। हमारा जैसा मन करेगा हम वैसी वीडियोस लाएंगे, जिसे पसंद आए वो देखे, जिसे ना पसंद आए वो ना देखे। और दूसरे की आवाज़ बनना, दूसरे के लिए आवाज़ उठाना या दूसरे का सहारा बनना में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप लोग भी करके देखिए, अच्छा लगता है जब सामने वाला अपना दुख दर्द पीड़ा हमसे शेयर करता है। तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, और हम लोग भी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, हम लोग भी बहुत कष्ट झेल रहे हैं। तो इसलिए हम सामने वाले की दिक्कत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, आप शुरू से बाप दादाओं के रुपए पैसे पे अय्याशी करते आ रहे होंगे। तो खुद जब अपनी गांड घिसेंगे तब पता चलेगा कि रुपए पैसे कैसे कमाया जाता है,
ठीक है ना। मेरी बातें बुरी ज़रूर लगेंगी आप लोगों को, लेकिन हम स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए ख़राब है, इसलिए समाज के लिए भी ख़राब है, इसलिए रिश्तेदारों के लिए भी ख़राब है, इसलिए शायद आप लोगों के लिए भी ख़राब है, क्योंकि हम स्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये इनका पॉडकास्ट होगा, फिर क्या कहेंगे नीचे वाले? क्योंकि हम नॉनवेज लवर हैं, हम True. नॉनवेज। वी आर ट्रू नॉनवेज लवर। हाँ, हम नॉनवेज ही खाते अरे हैं। गर्मी हो रखी है पिताजी, थोड़ा तो रहम खा लो। नॉनवेज मत खाओ, रहम खाओ जानवरों पे। हाँ, जानवरों पे सच में गर्मी हो रही है ना, गर्मी में तो नुकसान करेगा। पेट जो लोग रेगुलर खाते हैं वो लोग भी गैप दे देते हैं। पेट उठ खराब हो जाता होगा ये नॉनवेज में। हम तो पेट खाना की ही नहीं हालत खा खराब हो रहे। जाती हम तो है। दोपहर में खाना ही नहीं खा रहे हैं इस चक्कर में। आप तो कर रही हैं। सिर्फ छाछ पी के अपना पेट भर ले रहे हैं। तो गाइस पहले तो मैं पी रही हूँ छाछ, मुझे गर्मियों में पहले कपड़े उतार लो विवान। अब विवान की एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, विवान खुद ही अपने कपड़े, विवान तो क्यों उतार रहे हो, रात में उतारना सोते टाइम। विवान खुद ही अपने कपड़े उतार लेते हैं, खुद ही रख देते हैं साइड में उतार के। अब हम काटेंगे सब्जी। आप लोग सोच रहे हो कि खाने से पहले छाछ पी रही हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा था छाछ पीने का, इसलिए पी रही हूँ। तो गाइस मैंने काट दिया लौकी, और अजितेश ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि छिक्कल थोड़े मोटे मोटे काटना, ताकि हम लौकी के छिक्कल भी बना सकें। और एक हमारी दीदी हैं, वो हमारी वीडियोस ही देखती हैं, उसके थ्रू ही हमारी उनसे जान पहचान हुई, हमारे चैनल के थ्रू। तो वो इंदौर में है और वो पुलिस में है, लेकिन हमसे रोज़ वो बात करती है। उनका नाम स्वास्तिक पांडे है। उनका एक छोटा सा बेटा है जो हमें बहुत मिस कर रहा है, और वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे गुस्सा हो गया हूँ मौसी, क्योंकि आप मेरा वीडियो में नाम नहीं लेते हो। तो मैं उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू, और अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि उस बच्चे को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। इंदौर में नहीं है, शायद जौनपुर में है। जौनपुर में नहीं, जौनपुर में तो ड्यूटी लगी है उनकी इस अच्छा समय। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, इलेक्शन ड्यूटी में वो बिजी हैं, इसलिए वो आ नहीं पा रही हैं। और आफ्टर इलेक्शन जब रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद वो हमसे मिलने आएंगी, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे ढेर सारे हमारे रिश्ते बन गए हैं, जो ऐसा लगता है कि हाँ एकदम फैमिली की तरह, जो हमसे ढेर सारी रोज़ बातें करते हैं, रोज़ हमारे हालचाल लेते हैं और हम उनके हालचाल लेते हैं। तो लगता है कभी कभी कि खून से ऊपर भी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा था गाइस कि भैया बाहर का कम खाओ और खाओ। मसालेदार कम खाओ और सादा खाना बना के खाओ। तो मैंने कहा लाओ आज सादा लौकी बना दे। दीदी नहीं, हम कह लोग रही हैं। बाहर का अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पेट वेट खराब हो जाए। अजितेश का तो होता ही खराब चल रहा है अभी। 3 बार क्या 9 बार पॉटी जाता है, 9-10 बार चल दिन। जब देखो यही सब। हाँ। विवान को भी पता है पापा कहाँ गए मामा, अच्छा वॉशरूम गए हैं। अरे गाइस क्या मुझे सुकून मिलता है वहाँ बैठ के, और क्या है। अच्छा सुकून पाकिस्तान में फिलहाल सुकून गर्मी मिलता है। बहुत है तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाता हूँ गाइस। सच में इनने नीचे जब ये रहते थे ना, नीचे वाले अपने घर में, तो इनका जो वॉशरूम, इनकी मम्मा का जो वॉशरूम था, ये वही यूज करते थे उसी रूम का। उसके बाद जब इनके फादर ने दूसरी शादी कर ली तो उसमें तो कुंडी पड़ने लग गई थी, लेकिन जब तक इनकी नीचे गाइस मैंने फैन उन सब लगवा रखा था वॉशरूम में। हाँ, तो हम लोग भी वही यूज करते थे, फैन वगैरह सब लगा हुआ था, आराम से बैठ के आते थे। ऊपर साइड में फैन लगा हुआ। अब तो सीला चला रही होगी वो फैन तेरा। मैं वो खोल के ले आई हूँ कल, ठीक है। अरे नहीं ये सब नहीं, ऐसे तो जाने क्या क्या मुझे खोल खोल के लाना पड़ेगा ऊपर। हाँ, यो ने बहुत काम कराया बेचारे ने नीचे। इतना तुम अपना खुद का मकान बनवा लेते ना एक और फिर लगवा देते तो कम से कम आज इतना कुत्ता खजेड़ा नहीं होता। हाँ एक कमरे के लिए मरे आ रहे हैं पिताजी, लेकिन ये ऐसे थे नहीं, पता नहीं कैसे हो गए, उस औरत के साथ रह के हो गए बाबू ऐसे। हाँ। लीचड़। हाँ गाइस, पता है हमें ये पता चला कि वो अपने 5 साल का बच्चा छोड़ के आ गई थी। जब बच्चा 5 साल का था। जब बच्चा, हाँ, उसका 5 साल का था। अब तो उसका लड़का जितेश के बराबर है, तो सोचो इसको कितने साल हो गए उस बच्चे से ना ये मिली, ना उससे बात कर। और 5 साल के बच्चे ने, चलो अजितेश के बराबर कोई लड़का होता तो समझ में आता कि कुछ बुरा कर दिया होगा, है ना। 5 साल के बच्चे ने क्या बुरा किया होगा इस औरत के साथ, जो इसे अपने बच्चे की नहीं लगी। अब वो इसके पहली ससुराल में ही रहते हैं। उसके बाद अजितेश के पापा का नंबर तो तीसरा ना जाने चौथा है इस औरत की जिंदगी में। बाकी तो न जाने इनने किन किन के साथ क्या क्या किया। फोर्थ या फिफ्थ ओनर है पिताजी। चलो ठीक है।
फोन बजाने 5th ओनर, जैसे गाड़ी का ओनर होता है। हेलो गाइस, तो हो गई है हमारी मॉर्निंग और आपने जैसा कि देखा होगा ब्लॉग में हम लोगों ने लौकी बनाई थी, जो कि हमने आपको दिखाई नहीं, बस बनाई और खा ली चुपचाप दही से। तो अभी मैं पीऊँगी गर्म पानी शहद और नींबू के साथ। वैसे मैं चिया सीड्स भी लेती हूँ पानी में, लेकिन चिया सीड्स में रात में भिगोना भूल गई थी, इस चक्कर में नहीं ले पाऊँगी। तो नींबू और शहद का पानी पी सकते हैं आप। कुछ नहीं करो तो सुबह उठ के गुनगुना पानी तो पी लो, जिससे पेट आपका सही रहे। बाकी जैसे जैसे मैं डाइट फॉलो करूँगी आपको दिखाती रहूँगी, आप लोग ब्लॉग बस इसी तरह देखते रहिए। हाँ तो गाइस, ये पहचान रहे होंगे आप काहे की प्रिपरेशन चल रही है। जानना चाहते हैं तो बताइए भैया काहे की प्रिपरेशन है। पोहा। हाँ, मेरे बच्चे गर्मी में नहा रहे हैं, बहुत गर्मी है। मतलब ये भी आ गए नेकर टाटी अंडरवियर। ये हाथ किससे पोंछ रहे हैं? कपड़े से। अच्छा, पोहा बन रहा है गाइस नाश्ते में। वीवो खाओगे आप पोहा? आए पोहा ये खाए। तो पूछ रहा था। हाँ, मुझसे तो पूछने आए थे मेरे खाने खाओगे। चाय भी पियेंगे आप दोगे तो जय दी। गाइस मेरी पूरी प्लेट भरी हुई थी, मैं खा लिया। तभी मुझे याद आया कि मुझे आप लोग को भी दिखाना है। ये डाइट वाला पोहा है, इसलिए बना है। डाइट वाला? हाँ। हमें और वीवो को तो फाइट वाला खिलाओ, डाइट वाला तुम खाओ। मैं मिर्ची डाल रही हूँ तुम्हारे पोहे में, तो कह रहा मम्मा डैडी को मिर्ची नहीं लगेगी, आप क्यों डाल रही हो डैडी के उसमें मिर्ची? डैडी को मिर्ची लगती है? नहीं, डैडी खा लेंगे मिर्ची, कोई बात नहीं। मैंने अपने पोहे में अनार डाला है, क्योंकि मुझे अनार अच्छा लगता है, और अनार डाल सकते हैं आप, खून रहता है अनार। सफेद अनार है, इसमें क्या कद्दू का खून मरेगा? सफेद ही आ रहा है। बेचारी पसीने में नहा रही है। गाइस मंदिर अंदर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा आती है और गर्मी भी हो रही है, तो भगवान जी को गर्मी में रख सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए भगवान जी अंदर शिफ्ट हो रहे हैं गाइस। यही तैयारी चल रही है जोरों शोरों से।